शिष्य थे। आज हम दादू के ऊपर बात करेंगे। दादू दयाल। वैसे गुरु को पहले लेना था, लेकिन क्या करें, हमने पीछे रख दिया इनको, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं जैसे भी हो। यदि इनकी बात करते हैं तो इनका तो जन्म की बात करते हैं तो 1544 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर। जन्म की बात करते हैं तो 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गुजरात। गुजरात के भी कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहते कि इनका जन्म तो यहाँ हुआ था, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र कहाँ रहा था? कार्य क्षेत्र इनका कर्मस्थली जो थी, कार्य क्षेत्र या कर्मस्थली, कर्मस्थली ये इनकी जयपुर रही थी। कहाँ रही थी? जयपुर। जयपुर राजस्थान में। और यहीं पे इनका देहांत हुआ था 1603 ईस्वी में। जयपुर में ही इनका देहांत हुआ था। ये कर्मस्थली कहाँ थी? जयपुर, याद रखना आप लोग। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में। कहते हैं कि दादू पंथ जो थे, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। दादू पंथ की स्थापना किसने की थी? दादू दयाल ने। और कब की थी? 1601 में। 1601 ईस्वी में नरेना जो जगह है, नरेना या नारायणा बोल देते हैं इसको, वहां पे इनको नारायणा जयपुर की पहाड़ियों में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। दादू पंथ की स्थापना की थी। स्थापना की थी इन्होंने। और इसी दादू पंथ को क्या क्या कहा जाता है? दादू पंथ को निरपेक्ष संप्रदाय, निरपेक्ष संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, और इसी को निपक्ष संप्रदाय भी कहा जाता है। निपक्ष संप्रदाय कहते हैं कि इनका जो स्थल था, जो सत्संग स्थल था, उसको अलख दरीबा कहते थे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जो इनका सत्संग स्थल था उसको क्या कहा था? अलख दरीबा। अलख दरीबा, दरीबा कहा जाता था। और ये आपस में जब बोलते थे तो सतराम कह के एक दूसरे को अभिवादन करते थे। अभिवादन क्या था इनका? अभिवादन था सतराम। सतराम ये कह के अभिवादन करते थे। और यदि इनके शिष्य में बात करते हैं तो इनके वैसे तो कहते हैं कि 152 शिष्य थे, लेकिन 52 जो शिष्य थे ना, 52 शिष्य, वो 52 स्तंभ इनके माने जाते थे। तो इसलिए इनके शिष्य कितने माने जाते हैं? 52। और इनके शिष्यों को क्या कहा जाता था? इनके शिष्यों को कहा जाता था दादुनवासी। इनके जो अनुयायी थे, शिष्य नहीं, अनुयायियों को, अनुयायी थे, उनको क्या कहा जाता था? दादुनवासी। दादुनवासी इनके अनुयायियों को कहा जाता था। एक ये भी कहा जाता है कि जो बंगाल में बाउरी संप्रदाय चलता है, वो कहते हैं कि इन्हीं की जो दादू दयाल की जो, यहाँ पे लिख लेते हैं कि बंगाल में बाउल संप्रदाय चलता है। बाउल संप्रदाय ये कहते हैं कि ये दादू दयाल जी की जो परंपरा है ना, इसी में किसी ने इसका प्रवर्तन किया था। इसलिए कहते हैं कि बाउल संप्रदाय दादू परंपरा में ही आता है। दादू दयाल की परंपरा में ही आता है। परंपरा में ही आता है। ये कहा जाता है। ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं दादू
किसके समकालीन माने? इनके गुरु की यदि बात करते हैं तो इनका गुरु का नाम हो लिख लीजिए। इनके गुरु का नाम था बुद्धन। बुद्धन इनके गुरु थे। बुद्धन गुरु माने जाते हैं। ये इनके गुरु माने जाते हैं, बुद्धन। अब बात करते हैं कि ये किसके समकालीन थे। तो दादू है, ये दादू अकबर के समकालीन थे। दादू अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। कहते कि इनके कहने पे ही, दादू दयाल के कहने इनके प्रभाव से ही अकबर ने पूरे साम्राज्य में गोवध पर निषेध लगाया था, मतलब गोवध रोक दिया था। दादू के प्रभाव से ही अकबर ने गोवध पर रोक लगाई थी। रोक लगाई। और कहते हैं कि वैसे तो दादूपंथी इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते, लेकिन जनश्रुति जो है उसके अनुसार ये क्या माने जाते हैं? दुनिया माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? दुनिया माने जाते हैं। और इनके दो पुत्र भी बताए गए हैं, एक तो मिस्किन दास, एक गरीब दास। इनके पुत्र भी लिख लेते हैं। इनके दो पुत्र माने जाते हैं, दो पुत्र, एक तो मिस्किन दास, मिस्किन दास, और दूसरे कौन थे? गरीब दास। गरीब दास, ये इनके दो पुत्र माने जाते हैं। और कहते हैं कि जो दादूपंथी थे ना, वो तो इनको क्या मानते थे? ब्राह्मण मानते थे। दादूपंथी क्या मानते थे? इन्हें ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण मानते हैं। गुजराती। ये लिखवाने का आप सोचे कि मैडम ने ये क्यों लिखवाया, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कौन सा संत है गुजराती ब्राह्मण था। तो इससे आपको पता तो होना चाहिए ना कि इनको दादूपंथी इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते, लेकिन जनश्रुतियों के अनुसार इनको दुनिया कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं, दुनिया मानते थे। लेकिन जनश्रुति की यदि बात करते हैं तो जनश्रुति मतलब कि जो जनता में जो प्रचलित मत होते हैं ना, उन्हीं को जनश्रुति कहते हैं। एक दूसरे के सुन सुन के जो प्रचलन में रहता है, उसका लिखित उल्लेख नहीं मिलता, उसको जनश्रुति कहते हैं। जनश्रुति इन्हें दुनिया मानती है। दुनिया, दुनिया मानती है। अब हम बात करते हैं, हमारी बातें लगभग लगभग हो गई है। अब हम इनके साहित्य के ऊपर हम बात करते हैं। इनके साहित्य के ऊपर हम बात करते हैं। तो इनका साहित्य यदि हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जो दादू दयाल का जो ज्यादातर जो साहित्य है वो किस भाषा में मिलता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा हुआ है, इतनी बार पूछा हुआ है, क्योंकि ना ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था ना, तो कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए पूछ लेते हैं कि दादू का अधिकांश साहित्य किस भाषा में मिलता है। तो ढूंढाड़ी में मिलता है इनकी रचनाएं। किसमें? दादू का अधिकांश साहित्य, अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी में मिलता है। ढूंढाड़ी में मिलता है। अब बात करते हैं कि दादू दयाल की जो वाणियां थी ना, दादू दयाल की वाणियां, वाणियां जो थी उनका संग्रह किसने किया था? इनके जो शिष्य थे, तो संतदास, एक जगन्नाथ दास। वाणियों का संग्रह, इनके शिष्य थे, एक तो दास संत दास व जगन्नाथ दास, नाथ दास। इन्होंने किया था। और किस नाम से किया था?
किया था हरडे वाणी के नाम से। हरडे वाणी के नाम से, ठीक है। अब इस हरडे वाणी में कुछ त्रुटियां रह गई थी, उन त्रुटियों को सुधार के उसी को रज्जब ने किस नाम से किया था? अंगवधु नाम से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हरडे वाणी में जो त्रुटियां रह गई थी, हरडे वाणी वाणी की त्रुटियों को सुधार के कर रज्जब ने अंगवधु नाम से संपादन किया। अंगवधु नाम से संपादन किया था, संपादन किया। अब देखिए आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है। अब अंगवधु की यदि पूछे तो किसने किया था संपादन? रज्जब ने। किसने किया था? रज्जब ने। और हरडे वाणी का पूछे तो किसने किया था? जगन्नाथ दास और संत दास ने, उनका नाम आएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पीएचडी का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें उदयपुर यूनिवर्सिटी जो मोहनलाल सुखाड़िया उसमें पूछा भी था। अब वहां पे कंफ्यूज हो रहे थे लोग, क्योंकि जो अंगवधु है ना, ये संपादन तो किसने किया था? रज्जब ने किया था, लेकिन इसमें विविध किसका है? इसमें रचना के अंदर जो है मैटर जो मिलता है वो किसका है? वो है दादू का। तो यहाँ पे पूछे कि अंगवधु में विविध है, अंगवधु में विविध तो किसका है? दादू दयाल का, दादू दयाल का। और यदि पूछे कि अंगवधु के संपादक तो रज्जब है, वैसे अंगवधु रचना वैसे किसकी है? दादू दयाल की है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दादू दयाल की एक रचना और है, अंगवधु तो है, एक क्या है? काया बेली। काया बेली भी इनकी एक रचना है, अंगवधु और काया बेली। सॉरी, बढ़िया है कि स्त्री हमेशा बड़ा ही हक मारती है, पत्नी वधु ये सभी क्या आएगी? बड़ी आती है इसमें मात्राएं, ठीक है। और पति हमेशा बेचारा क्या रहता है? छोटा रहता है, घर में भी उसकी कोई नहीं सुनता। ऐसे बोलते हैं ऐसे, लेकिन मेरे को लगता नहीं, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि चलिए खैर। और एक मैंने अभी क्या बताया था? हरडे वाणी, हरडे वाणी। अब इनके सामने लिख देते, ये तो सीधे सीधे किसकी है? दादू दयाल की है। इसके ऊपर रहता है, ये तो रज्जब ने संपादन किया था। किसने किया था? रज्जब ने संपादन। और इसका किसने? जगन्नाथ दास और संत दास ने संग्रह किया था, ठीक है। ये दोनों क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये दादू जो ग्रंथावली है, दादू ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? दादू ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने। चतुर्वेदी ने, सॉरी चतुर्वेदी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चतुर्वेदी ने संपादन किया था। अब हम दादू की जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर एक बार रिपीट करते हैं, लेकिन पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए, देखिए दादू का जन्म 1544 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं इनका कार्य क्षेत्र।
या कर्मस्थली, तो कर्मस्थली कहाँ हुई है? जयपुर रही है इनकी, राजस्थान में। और देहांत इनका यहीं पे 1603 ईस्वी में कहा हुआ था? जयपुर में इनका हुआ था। और 1601 में इन्होंने नारायणा जो जगह है जयपुर में, वहीं पे दादू पंथ की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी, इन्होंने स्थापना की थी। और इसी के दादू पंथ कोई कई अन्य नाम ये आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इस नाम से भी दादू पंथ को ही, मतलब दादू पंथ के ही अन्य नाम है। अब कहते हैं कि जो सत्संग जो स्थल था इनका, जहां पे सत्संग होते थे, उस स्थल को ये क्या कहते थे? अलख दरीबा। क्या कहते थे? अलख दरीबा ये कहते थे। और जो इनका अभिवादन जो था, ये इनका अभिवादन क्या था? सतराम। ये एक दूसरे को किस अभिवादन से बोलते थे? सतराम। सत्य सतराम, सत्य है राम। ठीक है, ऐसे याद रखना। और इनके शिष्य कितने थे? तो ये 52 शिष्य थे। 52 स्तंभ जो माना जाता है इनके, ये 52 शिष्य थे इनके। और इनके जो अनुयायी थे ना, उसको किस नाम से जाना जाता था? दादुनवासी नाम से बोला जाता था। अनुयायियों को दादुनवासी नाम से पुकारा जाता था, पुकारा जाता या बोला जाता था, बोला जाता था। ठीक है, अनुयायियों को तो दादुनवासी, और इनके 12 शिष्य थे, 52 शिष्य थे। और बंगाल में एक बाउल जो संप्रदाय चलता है, कौन सा? बाउल संप्रदाय। ये कहते हैं कि जो दादू दयाल की जो परंपरा है, उसी में ये बाउल संप्रदाय आता है। इनके गुरु की यदि बात करते हैं तो इनका गुरु कौन था? बुड्ढन माने जाते हैं इनके गुरु। और ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर ने दादू के प्रभाव से ही अकबर ने क्या किया था? गोवध निषेध किया था, गोवध निषेध किया था। इनके 2 पुत्र थे, मिस्किन दास और गरीब दास। यहाँ पे ये जगह, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए कि कहा जाता है कि राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। राजस्थान के प्रथम संत, प्रथम संत माने जाते हैं, माने जाते हैं। और दूसरा, इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। ये भी पूछा हुआ सवाल है, कहा जाता है कि राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? दादू को कहा जाता है। इनके 2 पुत्र थे, मिस्कन दास और गरीब दास। दादू पंथी जो लोग थे वो तो इन्हें क्या मानते थे कि ये गुजराती ब्राह्मण है, और जनश्रुति के अनुसार इनको दुनिया माना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि दादू का अधिकांश साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो किस में मिलता है? ढूंढाड़ी में मिलता है, ढूंढाड़ी बोली में मिलता है। और इनकी जो वाणियां थी, वाणियां कह दो या बाणियां कह दो, इनका संग्रह इनके शिष्य किसने किया था? संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। किस नाम से किया था? हरडे वाणी नाम से, हरडे वाणी के नाम से किया था। और हरडे वाणी में जो त्रुटियां रह गई थी ना, उन्हीं त्रुटियों को सुधार कर रज्जब ने अंगवधु नाम से संपादन किया था। इसी के अंदर जो त्रुटियां रह गई थी उनको सुधार की। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि अंगवधु में विवेच्य किस, मतलब किसके विवेचन है, किसकी रचनाएं हैं, तो किसके हैं? दादू दयाल की। संपादन किसने किया है? रज्जब ने। आगे इनकी एक रचना और है, काया बेली। और अंगवधु का मैंने बताया रज्जब ने संपादन किया था। हरडे वाणी है वो जगन्नाथ दास और संत दास ने संग्रह किया था। और दादू ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने। ये इनके ऊपर बातें हमारी हो गई है। अब इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ लिखवाती हूँ। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां, महत्वपूर्ण पंक्तियां। सबसे पहले मैं वो पंक्ति आप लोगों को लिखवाऊंगी जो कंफ्यूजन भी पैदा करती है और बहुत ज्यादा बार एग्जाम में भी पूछी गई है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक
काट के वीर हुआ कबीर। ये कबीर के बारे में इन्होंने कहा है। और यहाँ पे कबीर नाम देख के और आप लोग सोचते हैं कि कबीर ने स्वयं कहा है, लेकिन ये कबीर की नहीं है, ये किसके है? दादू दयाल की। अब आप याद रखना कि कबीर का मस्तक काट के वीर हुए हैं ये कौन कह सकता है? जो राजस्थान का कबीर है वो कहेगा। तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है। एक दूसरी है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, वह पख रहित पंथ गह पूरा, परनन एक अधारा, वाद विवाद काहू ते नाही, वाद विवाद काहू ते नाही, मेथे जगते न्यारो, मेथे जगते न्यारो ते न्यारा। यही पंक्ति आप याद रख लेना, भाई रे ऐसापन हमारा। यही पंक्ति आप याद कर लेना। यहाँ पे मेरे को कुछ याद आ रहा है, मैं पहले पंक्तियां लिखवा देती हूँ, उसके बाद लिखवाऊंगी आपको। एक इनकी पंक्तियां, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, निर्गुण ब्रह्म को क्यों समाधु, तब ही चल ही कबीरा साधु, तब ही चल ही कबीरा साधु, कबीरा साधु। एक इनकी है, घी दूध में रमी रहा, घी दूध में रमी रहा, व्यापक सबकी ठोर, व्यापक सबकी नहीं सबकी ठोर। दादू बक्का बहुत है, दादू बक्का बहुत है, मत्थी काटे त्योर, मत्थी काढ़े त्योर। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में उठा के आ जाती है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। काया बेली यहां तक हमारा रिपीट होगा था। अब इनकी पंक्तियां, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, और भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ये ऊपर ऊपर की एक एक पंक्तियां आपको याद रखनी है, ज्यादा नहीं, ये याद रख लेना बस। वाद, देखिए यहाँ पे मेरे को एक याद आया था, वाद विवाद काहूते नहीं, मतलब इन्होंने वाद विवाद नहीं किया कहीं पे। इनकी कविताओं की विशेषताएं क्या है वो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, क्योंकि कई बार वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो निर्गुण ब्रह्मा को क्यों समाधु, ये आप एक पंक्ति याद रख लेना। और घी दूध के रमी रहा, घी दूध के अंदर रमा रहा, ये इनकी
4-5 महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अब मैं इनका एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, इनकी कविताओं की क्या विशेषताएं हैं, दादू दयाल की कविताओं की क्या विशेषता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो दादू दयाल है ये पशु पक्षियों से बड़ा गहरा प्रेम रखते थे। तो इनकी कविताओं में क्या मिलता है, पशु पक्षियों से गहरा लगाव या प्रेम मिलता है। दादू पंथ में पशु पक्षियों से बड़ा गहरा प्रेम मिलता है, बड़ा गहरा प्रेम मिलता है। अब आप ये मत सोचना कि मैडम ने तो ये कहा था कि कविताओं, लेकिन दादू पंथ में जो है वो ही तो इनकी कविताओं मिलेगा, ठीक है। जो इनकी विशेषताएं जो आएगी उसी में तो क्या मिलेगा, उसी में क्या मिलेगा, इनकी कविताओं में इसकी छाप मिलेगी। अब आगे देख लेते हैं कि इन्होंने खंडन मंडन की शैली नहीं अपनाई है। खंडन मंडन नहीं है, नहीं मिलता है यहां पे। और ना ही क्या मिलता है, वाद विवाद, वाद विवाद भी नहीं मिलता, नहीं पाया जाता है, मिलता है या पाया जाता है। आपको सीधे सीधे याद रखनी है कि मतलब खंडन मंडन की शैली है, नहीं है यहाँ पे, किसी का खंडन मंडन की ऐसी शैली नहीं अपनाई, किसी का खंडन नहीं किया गया, ना ही किसी से वाद विवाद किया गया। जब वाद विवाद ही नहीं किया गया तो तर्क वितर्क भी नहीं किया गया। तार्किकता, व्यंग्यात्मकता, नहीं मिलती, नहीं मिलती। इनकी भाषा कैसी है, भाषा सरल और सुबोध है, भाषा सरल व सुबोध है। देखिए इनकी जो भाषा है ना उसमें ना ही तार्किकता है, ना ही उसमें व्यंग की ऐसी शैली है। इनकी भाषा सिर्फ सरल और सुबोध, सीधी सीधी बातें इनमें कही गई है। और दूसरा देखते हैं कि इनकी जो आचरण है, इनका सदाचारी आचरण रहा है। कैसा रहा है, सदाचारी आचरण मिलता है, सदाचरण आचरण मिलता है। और आत्म समर्पण का प्रेम भाव, प्रेम तत्व इनमें पाया जाता है। आत्म समर्पण, प्रेम भाव की प्रधानता है। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सीधी सीधी इनकी विशेषता यदि पूछ ले, इनकी विशेषताओं के ऊपर यदि बात कर ले, तो देखिए ना ही तो इनमें, एक तो पशु पक्षियों से प्रेम है, इनकी कविताओं में पूछे तो पशु पक्षियों से क्या है, गहरा लगाव दिखाया गया है, गहरा लगाव दिखा गया है पशु पक्षियों से। और इनपे खंडन व मंडन सीधे सीधे जो आती है, जब इनकी विशेषताएं, तो दादू पंथ में मिलता है, खंडन मंडन की शैली पाई जाती है तो गलत होगा, वो वाद विवाद पाया जाता है तो भी गलत होगा, तार्किकता व्यंगात्मकता मिलती है तो भी गलत होगा। ना ही तो यहाँ पे खंडन मंडल है, ना ही यहाँ पे वाद विवाद की शैली है, और ना ही यहाँ पे तार्किक और व्यंग्यात्मकता। यहाँ की भाषा सरल और सुबोध, सीधे सीधे है, ठीक है। और पक्षियों से गहरा मतलब लगाव यहाँ पे दिखा गया है। और आचरण इनका सदाचारी, मतलब सीधा साधा इनका आचरण रहा है। और आत्म समर्पण, ये मतलब कि समर्पित बताए गए हैं कि दादू पंथ के जो है वो आत्म माँ को समर्पित करने वाले हैं, ये इनके बारे में है। अब इसका देखते हैं तो कबीर में इसकी जस्ट अपोजिट मिलती है सब। कबीर ने खंडन मंडन शैली क्या अपनाई है, बिल्कुल अपनाई है। कबीर के यहाँ मिलती है, खंडन भी मिलता है और मंडन भी, दोनों मिलता है कबीर में। और जो तार्किक की बात करते हैं तो आपको पता ही है, कबीर ने तो इतनी तार्किक बातें की है, इतना व्यंग है उनकी भाषा में।
इनका आक्रोश है, लेकिन यहाँ पे ना ही तो खंडन मंडल है, ना व्यंग है, ना आक्रोश की भाषा भी यहाँ पे नहीं है, आक्रोश भी नहीं मिलता यहाँ पे, भाषा नहीं है। ये मेरे को याद आ गए, एक बार किसी एग्जाम में आया था, इन दादू की भाषा आक्रोश की भाषा है, तो ये आक्रोश की भाषा किसकी है, व्यंग की भाषा किसकी है, कबीर की है, तार्किकता किसमें है, कबीर में है, मतलब कबीर में दादू से उल्टी है चीजें, ठीक है। और समर्पण का भाव भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एक कहते हैं कि जो दादू है, इनकी कविताओं में क्या मिलती है, चेतावनी जरूर मिलती है, चेतावनी की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलेगी। दादू दयाल की कविताओं में चेतावनी की प्रधानता जरूर मिलती है, चेतावनी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो मिलती है। अब आपसे किसी भी प्रकार से अगर सवाल पूछे हैं दादू के बारे में, तो आप दादू के बारे में आराम से बहुत ही सहज रूप से आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं के बारे में हो गया, उनके जो फैक्ट थे, कबीर किसके समकालीन थे, कितने इनके शिष्य थे, इनकी किसने इनका संपादन किया था, इनकी रचनाओं का संग्रह किया था, इनकी ग्रंथावली का किसने संपादन किया था, इनके प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं, और इनकी कविताओं में क्या विशेषता पाई जाती है, वो सब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। मेरे को नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी आप लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सवाल बनने के या तो फैक्चुअल सवाल बनते हैं या इनकी इन विशेषताओं से सवाल उठाते हैं, तो मैंने हर प्रकार से आपको बता दिया है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।